जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 8 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया है, गणप्रीत अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। मान लीजिए यहाँ पर इसको स्कूल है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। 6 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, 8 मीटर चला। 6 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ गया, यहाँ से 8 मीटर चला। 8 मीटर चलता है, अपने घर पहुँच जाता है। यहाँ इसका घर है और ये आपका स्कूल है। क्या पूछा, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। घर से बताना है, यहाँ से ये दिशा बतानी है। तो घर से उसका स्कूल कौन सी दिशा हो जाएगी, आपका कौन सी है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। ये दिशा आपकी कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, समूह ए में 20 सदस्य हैं, समूह बी में 32 सदस्य हैं, समूह सी में 28 सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्यों के रेस्तरां में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा औसत खर्च रहा है कितना, 120, 125 और 100 रुपये। ए खर्च कर रहा है कितना, ए बी सी, 3 समूह हैं। ए खर्च कर रहा है 120 और बी 125, सी खर्च कर रहा है 100 रुपये। और इनकी संख्या कितनी दे रखी है, इनकी संख्या देखें 20, 32 और 28। 20, 32, 28 दे रखा है, यानी ए बी और सी जो है वो किस में है, 20, 32 और 28 लोग हैं। ठीक, जब यहाँ पे आपको इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसका रेशियो कितना होगा, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 4 सत्ते 28। इसका मतलब वो 5:8:7 के अनुपात में उनकी संख्या थी। और उनकी संख्या 5:8:7 में थी, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 था, ये 8 था और ये 7 था। ठीक है, ये 7 लोग थे। अब हम इसका योगफल निकाल लेते हैं, कितना रुपये खर्च किया। ए खर्च करेगा कितना, 600 रुपये। ए समूह से 600 रुपये खर्च हुआ और बी समूह से आपसे पूछें तो कितना हो जाएगा, 125 अट्ठे 1000। ये 1000 रुपये खर्च किया और 100 सत्ते 700, ये 700 खर्च किया। टोटल खर्चा कितना हुआ आपका, 16 7 1016, 16 7 2300 रुपये। 2300 रुपये खर्च हुए। और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, टोटल व्यक्ति थे आपके 8 5 13 7 20 लोग थे और खर्च किया कितना, 2300 रुपये। यानी एक व्यक्ति, अगर आपसे पूछा जाए एक व्यक्ति कितना खर्च किया है, एक व्यक्ति खर्च किया आपका 115 रुपये। 115 रुपये, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। रेशियो निकालने से क्या होगा, आपको गुणा करना आसान हो जाएगा। अगर आपने 20 से गुणा करते तो 120 में 20 से गुणा करते हैं। जब भी आपको यहाँ पे तो आप उसका रेशियो निकाल लेंगे। जब भी एवरेज की बात करें तो रेशियो निकाल करके उसको सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 115। कुल औसत राशि का औसत आ गया आपका 115 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 3 शर्त दिए गए, 3 शर्तों को पालन करते हुए दिए गए प्रश्न को कूट करना है। तो पहला शर्त दिया है, पहला घटक एक सम संख्या है। पहला घटक हमें एक सम संख्या मिल रहा है, अंतिम घटक एक विषम संख्या है। अंतिम घटक हमें क्या सम संख्या मिल रहा है, शर्त 1 का पालन नहीं करना है। ये दूसरा घटक एक सम संख्या है, दूसरा हमारा विषम है, यानी शर्त 2 का भी पालन नहीं करना है। यदि चौथा घटक एक संख्या है, चौथा घटक आपको एक संख्या मिल रहा है और छठा घटक एक प्रतीक है, छठा घटक हमें यहाँ एक प्रतीक मिल रहा है। तो इन दोनों घटकों चौथे और छठे को जी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। चौथा यानी 9 आपका जी हो जाएगा। छठे पे आपका क्या था, छठे पे हमारा परसेंटेज था, ये भी आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, 2 जी आएगा। इसके पहले 4 का कूट क्या हो जाएगा, यस। 5 का कूट आपका डी और इसका कूट आपका हो जाएगा टी। एस डी टी जी, एस डी टी टी, एस डी टी जी। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, दिए गए समीकरण प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाएँ और भाग को गुणे से बदल दिया जाए। जहाँ भाग वहाँ पर तो गुणा हो जाएगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी भाग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 10 25 50 हो जाएगा। और ये जब हम भाग करेंगे 12 बढ़ेंगे में 144 हो जाएगा, यानी माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 13 प्लस 9 का 5 में 9 5 45, यानी प्लस 5 और माइनस 12। ये आपका आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 5 55 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 12 13 25, 25 12 37, 55 माइनस 37 यानी कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और उससे सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। आपको पढ़ना कैसे, आपको बाएं से पहला अंक पढ़ना है। जैसे 6 3 4 में 6 को पहला अंक, 3 को दूसरा अंक और 4 को तीसरा अंक पढ़ना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमें मिल रही है यहाँ पे 634। इसका तीसरा अंक आपका 4 है। ठीक, और सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, 145। इसका दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, इसका दूसरा अंक भी 4 है। 4 + 4 यानी 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कुछ मैट अंजीर हैं। कुछ मैट जो है वो अंजीर हैं, सभी अंजीर क्लिप हैं। सभी अंजीर आपके क्लिप हैं, कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है, कोई भी क्लिप जो है वो
स्टैंड नहीं है। ठीक है, क्या बोला, सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है। सभी मैट स्टैंड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो मैट क्लिप में है वो कभी स्टैंड नहीं हो सकता, क्योंकि क्लिप आपका कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ मैट जो है वो क्लिप है, जो मैट क्लिप में होंगे वो तो स्टैंड कभी नहीं हो सकते, यानी निष्कर्ष से हमारा क्या गलत है। दूसरा, कुछ क्लिप मैट है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ क्लिप मैट है, यानी निष्कर्ष 2 हमारा सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। ठीक है, 1 वर्ष पहले अगर आदमी मान लीजिए यक्ष था, क्या बोला, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। हम मान ली पुत्री की आयु, पुत्री की नहीं थी, यक्ष थी, तो आदमी कितना हो जाएगा, 7 गुना होगा इसका। 7 गुना होगा कब, ये हो जाएगा 7x। ठीक है, ये कब का है, 1 वर्ष पहले का। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष पहले अगर 7x है, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 7x + 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। क्या बोला, अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। अब मतलब वर्तमान में जो है उसकी आयु जो है उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। इसकी पुत्री की आयु का वर्ग कर दें, अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ बोला यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है। ठीक है, ये आपको क्या दिया है, पुत्री की आयु उसकी, यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 7x + 1 बराबर x² + 1 + 2x। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 1 आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा x² + 2x माइनस का 7x बराबर 0 के। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5x बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, x - 5 बराबर 0 के। ठीक है, यानी x बराबर 0 और x - 5 बराबर 0। अगर x - 5 बराबर 0 है आपका, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। x बराबर 5 आ गया, तो पुत्री की आयु हम कितना मान रखे थे, पुत्री की आयु x माने थे, यानी उसका आयु कितना आ गया, 5 वर्ष। लेकिन आपका वर्तमान में बताना है, वर्तमान में कितना हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे। वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी थी, x + 1 थी, यानी पुत्री की आयु कितना हो जाएगी, 6 वर्ष। अगर पुत्री 6 वर्ष है तो आदमी कितना हो जाएगा, 7 + 35 = 36 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। ऑप्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या बोला था, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। ठीक है, 1 वर्ष पहले अगर 7 गुना थी, तो अगर हम वर्तमान में पूछें, अगर ये आप बता दें वर्तमान में इसकी अगर 6 है तो 1 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5 रही होगा, और इस आदमी कितना रहा होगा, 35 रहा होगा। ठीक है, तो यानी 5 × 35, ये 7 गुना है। और यहाँ देख लेते हैं, 1 वर्ष पहले ये 4 रहा होगा, ये कितना रहा होगा, 24। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, यानी ऑप्शन ए तो हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, ऑप्शन बी में ही हमारा 7 गुना हो रहा है। ये कितना होता है, ये 1 वर्ष पहले 3 रहता है, ये आपका 27 रहता है, ये 9 गुना है, ये भी नहीं हो सकता था। ये आपका था 6 और ये 48, 8 गुना, ये भी हमारा नहीं हो सकता था। ठीक है, इसके बाद क्या है, वर्तमान में बोला भी क्या, वर्तमान में उनके वो आयु तो जो है वर्ग बराबर है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, राकेश और रमन के घर एक 8 मंजिला इमारत में है। राकेश और रमन 8 मंजिला इमारत में रहते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, ये हो गया 8 मंजिला इमारत। आगे क्या बोला, राकेश के घर रमन के घर के नीचे, रमन के घर के मंजिल के ठीक ऊपर है। राकेश जो है रमन के ठीक ऊपर रहेगा। रमन को अपने बेटे को पास में स्थित स्कूल छोड़ने के लिए प्रतिदिन 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। रमन अगर 3 मंजिल नीचे उतर रहा है, यानी रमन आपका कहाँ होगा, रमन यहीं पे होगा, रमन यहाँ पे होगा, तभी 3 मंजिल नीचे उतर करके अपने बच्चे को स्कूल छोड़ेगा। रमन आपका चौथे पे होगा, और रमन के ठीक ऊपर आपका कौन रहेगा, राकेश। रमन के ठीक ऊपर आपका होगा राकेश। रमन 4 पे होगा, तभी 3 मंजिल नीचे उतर करके अपने बच्चे को स्कूल छोड़ेगा, यानी ठीक है। तो अगर रमन 4 पे है तो राकेश 5 पे होगा। क्या बोला, राकेश किस मंजिल पर रहता है, राकेश 5वीं मंजिल पर रहता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 6 दोस्त PQRSTU सभी की लंबाई अलग अलग है। 6 लोग हैं, 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, ये 6 लोग हो गए। इसमें क्या बोला आगे, टी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। टी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, यानी टी आपका यहाँ हो जाएगा, टी अन्य 2 दोस्तों से लंबा हो गया। आर केवल 1 दोस्त से छोटा है। आर केवल अगर 1 दोस्त से छोटा है तो आर आपका यहाँ हो जाएगा। पी टी से छोटा है। पी जो है टी से छोटा है, टी से छोटा अगर पी है, लेकिन यस से लंबा है, और यस से ये लंबा हो गया। क्यू यू से छोटा है। यू से छोटा अगर क्यू है, यानी यू आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा आपका क्यू हो जाएगा। सभी दोस्तों में तीसरा सबसे लंबा कौन है, तीसरा सबसे लंबा क्यू है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 5 मित्र VWXYZ एक वृत्ताकार डाइनिंग टेबल के परितः बैठे हैं। 5 दोस्त हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, उसका मुख अंदर की ओर है। ठीक है, 4 5 लोग हो गए। एक्स डब्ल्यू और जेड के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। वी डब्ल्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अगर डब्ल्यू आपका यहाँ बैठेगा, डब्ल्यू के बाईं ओर ठीक बगल में आपका यहाँ पे हो जाएगा वी। ठीक है, आगे क्या बोला, वाई डब्ल्यू
यक्स जो है जेड और डब्लू दोनों के ठीक बगल में है। यक्स जेड और डब्लू के ठीक बगल में, यानी यक्स आपका यहाँ हो जाएगा, डब्लू के बगल में हो गया, और जेड यहाँ हो जाएगा। जेड यहाँ पे हो गया, आपके पास बचा क्या, केवल वाई बचा, यानी वाई आपका यहाँ हो जाएगा। वाई डब्लू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, डब्लू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर वाई हो गया। एक्स के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एक्स आपका यहाँ, एक्स का बायां इधर आ जाएगा। एक्स के बाईं ओर ठीक बगल में डब्लू बैठा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दी गई सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े साइड में इसको अरेंज कर दें, तो सबसे छोटी संख्या इसमें आपको क्या रखी है, 145, यानी सबसे पहले आपका आ जाएगा 145। उसके बाद अगली संख्या 246, अगली उसके बाद 247 है, 247 के बाद 346 है, 346 के बाद आपकी क्या मिल रही है, 548, 548, उसके बाद 578, फिर अगली कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी, 845, ये 845। तो केवल एक संख्या है 578 जिसका स्थान नहीं परिवर्तित हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कितने पीएचडी ना तो शिक्षक है और ना ही शोधार्थी हैं। अगर वो शिक्षक भी नहीं और रिसर्चर भी नहीं है तो आपसे क्या पूछा है, केवल पीएचडी में हो, तो केवल पीएचडी में आपको कितना मिल रहा है, 97 तो यहाँ हो गया जो केवल पीएचडी में है, और 13 यहाँ पर है जो केवल पीएचडी में है। ठीक है, 97 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110, 97 प्लस 13 110, यानी ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, रूट 625, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। ठीक, 25 होता है, और आपको बोला गया कि 0.25 का स्क्वायर रूट कितना होगा। 0.25 को अगर आपको नहीं पता है तो इसको क्या ले सकते हैं, 25/100, और 25 का कितना होता है 5, 100 का होता है 10, यानी इसका कितना हो जाएगा 0.5। ठीक, 0.5 होगा तभी तो 2 अंक पे 10 मिनट लगेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा 0.5 माइनस ये कितने अंक पे है, 2 2 4 2 6 अंक पे है, यानी आपका तो 5 होगा, 5 से पहले 2 जीरो होंगे। ठीक, 3 अंक पे होगा तभी तो इसको 2 बार गुणा करेंगे 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 0.005। यहीं आपको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा आपका 25.05 माइनस 0.005। इसको जब सॉल्व करेंगे 25.5, ये 0.5 नहीं है, क्या है 25.5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपके क्या बचा 4, ये कितना हो जाएगा 25.495, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, शनि और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। शनिवार रविवार को छोड़कर जो मार्च महीने में बिक्री की जाती है डेली, वो 125 है। रविवार के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री आपको दिया है 150। रविवार को 150 कार की बिक्री की जाती है यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है, और पूरे महीने के दौरान दैनिक औसत कार्यों की बिक्री 130 है। ठीक है, पूरे महीने के दौरान दैनिक औसत कारों की बिक्री 130 है, तो शनिवार की कारों की दैनिक औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला, डेली 130 कार बिकते हैं, और मार्च आपका कितना है 31 का महीना है, यानी मार्च भर में कितना कार बिका होगा आपका 130 गुणे 31। मार्च भर में टोटल कार बिके होंगे 130 गुणे 31। ठीक है, एक दिन में 130 कार बिकता है, तो 31 दिन में कितना बिकेगा आपका 130 गुणे 31। और यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर पहला शनिवार 3 मार्च को था, पहला शनिवार 3 मार्च को था, तो मार्च में कितने शनिवार पड़ेंगे, पहला 3 को पड़ा, दूसरा 10 को पड़ेगा, तीसरा 17 को पड़ेगा, उसके बाद चौथा 24 को पड़ेगा, पांचवा 31 को पड़ेगा, यानी 5 सैटरडे होंगे, सैटरडे 5 होंगे, पांचवा अगर 31 को पड़ रहा है, यानी संडे कितना हो जाएगा, संडे आपका हो जाएगा 4। ठीक, संडे 4 होगा क्योंकि 31 को आपका पड़ रहा है क्या सैटरडे, यानी संडे हो गया 4। ठीक है, सैटरडे 5 हो गया, संडे 4 हो गया, ये 5 4 9 हो गए, तो मार्च में 31 दिन होता है, आपके पास अन्य दिन कितने बचे, अन्य दिन बचे हमारे 22, और डेली सैटरडे संडे को छोड़कर 125 कार की बिक्री होती है डेली, यानी 22 दिन में कितनी कार बिक्री होगी, 22 गुणे 125 हम कर दें, 22 गुणे 125। ठीक है, प्लस सैटरडे को संडे को बिक रहा है कितना 150 कार, हर संडे को 150 कार बिकता है, और संडे कितने थे मार्च में 4, यानी 4 गुणे 150 कार बिकेगा संडे को। ठीक है, अब सैटरडे को आपको पूछा है, सैटरडे की संख्या कितनी 5। ठीक है, 5 है, मान लीजिए हम एक्स कार बेचा गया डेली सैटरडे को, तो 5 सैटरडे को कितना बेचा जाएगा 5x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 22 से 125 में गुणा करते हैं, 22 पंच 110, 22 में 44, 44 से 11 55, 22 एक कम 22, 5 27, ये हो गया 2705 50 प्लस 15 चौका 60, 600 प्लस 5x। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं 31, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, 31 3 93, 93 के 3, 31 एक कम 31 9 40, 4030 हो गया। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3350 हो जाएगा, 4030 माइनस 3350। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, x बराबर आपका आ जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा आपको बचेगा 6। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, 680 भागे 5 कर दें हम,
कितना जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 5 3 15, 5 36, 136 आएगा सैटरडे के कारों की बिक्री। शनिवार को कारों की बिक्री कितनी हो रही है, 136। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ में प्रत्येक की लंबाई भिन्न है। बी डी से लंबा है, ठीक है, बी बड़ा है डी से, बी डी से लंबा है किंतु ई से छोटा है। बी छोटा किससे है, ई से, ठीक है, बी छोटा हो गया आपके ई से। सी ई से छोटा है, सी जो है वो ई से छोटा है, यानी सी आपका यहीं के नीचे होगा। ए एफ से लंबा है, डी और ई क्रमशः, डी जो है वो सी से छोटा है। आपको क्या बोला, डी और ई क्रमशः, यानी डी जो है सी से छोटा है। डी अगर सी से छोटा है तो सी तो है डी के ऊपर ही होगा कहीं, और ई जो है ए से छोटा है। ई अगर ए से छोटा है तो ए आपका ई के ऊपर होगा। और एफ जो है, ए जो है एफ से लंबा है, ए अगर एफ से लंबा है तो ए के नीचे आपका होगा एफ, ठीक। कितने हो गए आपके, 3 3 6 मित्र हो गए। तो क्या बोला, ई और ई जो है ए और एफ से छोटा है, ई ए और एफ से छोटा हो गया। सभी 6 मित्रों में से सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन आपका हो रहा है, ए हो रहा है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ से शुरू किया, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 6 किलोमीटर चल गया, फिर दाईं ओर मुड़ता 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता 11 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर वो दाईं ओर मुड़ेगा 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ गया और कितना चल गया, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ता 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और ये चल गया 3 किलोमीटर। अभी क्या बोल रहा है, जंक्शन के सापेक्ष, ये आपका क्या है, जंक्शन, ठीक, जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड आपका यहाँ था, यहाँ से आपको ये डायरेक्शन बतानी है, यहाँ से ये डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। जंक्शन से बस स्टैंड बताना था, यहाँ से ये डायरेक्शन बतानी थी, ठीक है। ये आप कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, एग्जैक्टली शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षर युग्म में कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, ठीक है, कौन सा अक्षर 2 बार आपको आएगा बताना है। ई का क्या हो जाएगा, ई को उसके पहले वाले अक्षर से बदला जाएगा, ठीक है, व्यंजन है तो व्यंजन को उसके पहले अक्षर से बदला जाएगा, यानी आपका डी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा और बी सी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बी 2 बार आ रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है, बी 2 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, विभिन्न खाद्य पदार्थों में 6 डिब्बे डाइनिंग टेबल पर एक पंक्ति में रखे गए हैं, ठीक है, 6 डब्बे हैं, 6 5 4 3 2 और 1, ये 6 डब्बा है। क्या बोला, टॉफियों के डिब्बे और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डब्बे रखे गए हैं। टॉफियों का डब्बा जो है किसी एक सिरे पर रखा गया है। टॉफी का डिब्बा मान लीजिए हम सबसे ऊपर है, अगर मान लिए टॉफी सबसे ऊपर है, किसी एक सिरे पर है, दूसरा शब्द में टॉफी सबसे नीचे मान लिए हम, ठीक है। टॉफियों के डिब्बे और चॉकलेट के डब्बे के बीच में 3 डब्बे हैं। अगर इनके बीच में 3 डब्बे हैं, 1 2 3, तो आपका चॉकलेट यहाँ हो जाएगा, चॉकलेट डब्बा यहाँ आएगा। अगर इनके बीच में 3 डब्बे हैं तो चॉकलेट आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, दूसरे शर्त के हिसाब से। अभी क्या बोला, आइसक्रीम के डब्बे को टॉफी वाले डब्बे या फ्रूट जैम वाले डब्बे के साथ नहीं रखा गया है। आइसक्रीम जो है यहाँ तो नहीं हो सकता, आइसक्रीम का डब्बा यहाँ नहीं होगा, आइसक्रीम का डब्बा यहाँ नहीं हो सकता। कुकीज और पैनिक के डब्बे को आइसक्रीम के डब्बे के साथ रखा गया है। आइसक्रीम के डब्बे के साथ अगर कुकीज और पैनिक यानी आइसक्रीम आपका कहाँ हो सकता है, केवल आइसक्रीम हमारा यहाँ हो सकता है, ये आपका आइसक्रीम होगा। यहाँ पे आपका कुकीज हो सकता है, कुकीज या पैनिक दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कुकीज या पैनिक, ठीक है, कुकीज या पैनिक। यहाँ पे आपका आइसक्रीम हो सकता है, यहाँ पे आपका हो जाता है कुकीज या पैनिक, यहाँ पे होगा कुकीज या पैनिक, ठीक है। यहाँ आगे क्या बोला, कुकीज या पैनिक के डिब्बे के साथ रखा गया है। तो आपके पास केवल क्या बचा, हमारे पास बचा फ्रूट जैम। तो फ्रूट जैम सबसे नीचे होगा, फ्रूट जैम सबसे नीचे होगा, या तो फ्रूट जैम सबसे ऊपर होगा। तो क्या बोला, निम्नलिखित कौन सा डब्बा सिरे पर है। दोनों ही शर्तों में सबसे नीचे वाले सिरे, तो फ्रूट जैम यहाँ भी आ रहा है, यहाँ सबसे ऊपर पे जा रहा है, सिरे पर कौन है आपका, एक तो टॉफी और दूसरा क्या है, फ्रूट जैम है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है, फ्रूट जैम सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 13 9 5 में जो रिलेशन है वहीं 11 14 11 8 में है। तो बताना समान तर्क का पालन करते हुए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम देखते हैं 13 9 5 में कौन सा लॉजिक फॉलो हुआ है। 13 9 5, अगर आप इसको देखेंगे 13 + 5, 13 + 5 18 होता है, 13 + 5 18 होता है, इसमें 2 से भाग कर दिया गया तो आपकी बीच वाली संख्या मिल गई 9। उसी प्रकार आपको 14 + 8 22 होता है, 22 में हम 2 से भाग कर दिया, आपको मिल गया 11, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो। 22 16 38 होता है, 22 + 16 38 होता है, इसमें 2 से हम भाग कर देंगे
38, 2 से भाग करेंगे 19 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। पहले और लास्ट वाले नंबर को जोड़ करके उसका आधा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, आई जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हो गए आपको? आई से आई 9 पर, ओ 15 पर, यानी टोटल 7 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हो गए। एम आई और एल दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जे जो है ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर ओ आपका यहाँ होगा, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका हो गया जे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, एम आई और एल दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अभी हमारे पास ये 3 स्थान बचा, एम कहीं होगा, आई और एल के ठीक बगल में, जे ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन आई के दाईं ओर ठीक बगल में है। अगर आई के दाईं ओर ठीक बगल में है और आई जो है, एम जो है आई और एल के ठीक बीच में है, यानी एम अगर आपका यहाँ हो गया तो आई हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई के ठीक बगल में दाएं, आई के दाएं इधर हो जाएगा, आई के दाएं ओर बैठा है एन। और यहाँ पे क्या बोला, एम आई और एल के बीच में है। एम आपका अगर यहाँ है तो एल यहाँ हो जाएगा, आई और एल के बीच में आपका एम हो गया और आई के दाईं ओर आपका होगा एन। तो हमारे पास क्या बचा, केवल जे के एल एम एन आई बचा हमारे पास। यहाँ पे आई जे के, ये क्या हो जाएगा आपका के, ठीक है, ये आपका हो गया के। क्या बोला आगे, एन किस स्थान पर बैठा हुआ आपको बताना है। एन किस स्थान पर बैठा, ओ के दाईं ओर तीसरे, ओ के दाईं ओर नहीं, ओ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है, गलत है। ओ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जे के बाईं ओर ठीक बगल, आप देख रहे हैं जे के बाईं ओर ठीक बगल बैठा है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कुछ छात्र जो है वो पुरुष हैं। कुछ छात्र जो है आपके पुरुष हैं, कुछ पुरुष ईमानदार हैं, कुछ पुरुष ईमानदार हैं, सभी ईमानदार जो है वो सच्चे हैं, सभी ईमानदार सच्चे हैं। अभी आगे क्या बोला, कुछ सच्चे पुरुष हैं, सच्चे आपका यहाँ पर, पुरुष यहाँ पर, सच्चे और पुरुष में आपको रिलेशन दिख रहा है, ये कुछ सच्चे पुरुष हैं, यानी निष्कर्ष एक हमारा सही है। सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना है, कुछ छात्र तो पुरुष हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, संभावना, तो सभी छात्र जो है पुरुष हो सकते हैं, निष्कर्ष 2 भी हमारा सही है। कुछ ईमानदार छात्र नहीं है, कुछ ईमानदार जो है छात्र नहीं ईमानदार, और छात्र में कोई रिलेशन नहीं दिया तो हम नहीं बता सकते कि वो छात्र है या नहीं है। अगर जब भी रिलेशन नहीं देता तो हमारा क्या निष्कर्ष गलत होता है, छात्र और ईमानदार में कोई रिलेशन नहीं है, यानी निष्कर्ष 3 हमारा गलत है। तो केवल 1 और 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 5 8 3 4 5 9 6 8 7 4 7 5 4 8 5 3, यदि प्रत्येक संख्या कि सभी 8 और 5 को क्रमशः 2 और 1 से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या अगर आपको बताना है, 8 जो है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये आपकी होगी 2, और 8 आपका कहाँ है, 8 के नहीं 5 जहाँ है वहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आपका हो गया 1। तो 1 और किसी की यूनिट डिजिट नहीं, केवल 1 इसमें आ रहा है, यानी सबसे छोटी संख्या है तो 500 की राशि नहीं होगी। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, THINE का कूट है SGHMD। टी आपका 20 पर होता है, इसको 19 लिख दिया गया, H 8 पर 7 लिख दिया गया, 9 है I 9 पर इसको लिखा गया 8, N 14 पर 13 लिखा गया, यानी सभी को एक एक कम करके लिखा गया। D का क्या हो जाएगा C, Y का आपका हो जाएगा X, N का क्या हो जाएगा M, C X M, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। A का Z हो जाएगा, M का क्या हो जाएगा L हो जाएगा, I का H हो जाएगा, C का B हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको मिसिंग नंबर सीरीज ज्ञात करना है, ठीक है। अगला नंबर कौन सा आएगा, हम देखते हैं 15 और 18। 15 18 में आपको गैप कितने का दिख रहा है, 15 + 3 18 होता है, 15 + 3 18, 18 + 9 27, ठीक, 27 + 27 54 होता है, 27 + 27 54 होता है, और 54 + 81 135 होता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 से जुड़ा हुआ है, 3 का 3 गुणा 9 होता है, 9 का 3 गुणा 27 होता है, 27 का 3 गुणा 81 होता है, यानी 81 का अब हम 3 गुणा निकालेंगे, कितना हो जाएगा 243, 243 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 243 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 3 8 4 3 7 2 1 3 378, ठीक है, 378 ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। ये आप इसको कौन सा सीरीज मान सकते थे, इस सीरीज 3 का पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, अगला क्या है 3 की पावर 5 आएगा। 3 की पावर 5 कितना होता है 243 होता है, ठीक है, 3 की पावर 4 5 कितना हो जाएगा 243 में जोड़ देंगे आपका कितना आ जाएगा 378। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, समीकरण में किन 2 चिन्हों के स्थान को परस्पर बदल देने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, पहला दिया माइनस और गुणे, जहाँ माइनस वहाँ गुणा लगा दें, यहाँ पे हम अगर गुणा लगा देते हैं और जहाँ प्लस जहाँ गुणा वहाँ माइनस लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21, ये 7 हो गया, 17 7 17 7 119, ठीक है, 17 7 119 हो रहा है, माइनस का 119 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 119 आ रहा है, नहीं आंसर आपका माइनस में आएगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, माइनस 119 बड़ा यानी आपका उत्तर जो है माइनस में आएगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ इंटू लगा दिए, जहाँ प्लस है इंटू लगा दिए, जहाँ इंटू है वहाँ हम क्या लगा दें प्लस लगा दें, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 33, 4 को गुणा करें, 33 चौका कितना हो जाएगा 132,
132, और ये जब भाग करेंगे 7 आ गया यानी +7 माइनस 17, 132 + 17 139 हो जाएगा। 139 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे 122 आएगा, इसमें से माइनस कर दिए 17 तो आपका आ जाएगा 122, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। प्लस और इंटू के चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है फ्यू आर 37, 43, 49, 55 +6 सब में हुआ है। 55 में +6 होगा, आपका 61 आ जाएगा। 61 आएगा यानी ऑप्शन डी ऑप्शन सी सही होगा। अब हम देख लेते हैं क्या अल्फ़ाबेट में क्या हुआ। ये 6 होता है, ये 12 है, ये 18 है, ये 24 है, ठीक है। यानी सब में 6 ऐड हुआ, 6, 12, 18, 24, अब 30 होगा। 30 पे आपका क्या था डी, आपका हो गया D61 आपका ऑप्शन सी और डी दोनों में दिख रहा है। देखते हैं यू 21 पर और ए 27 पर, यानी यहाँ भी +6 हुआ। 21 + 6 27 होता है, ये आपका 7 हो गया। यहाँ भी +6 हो गया, ये 13, फिर +6 हुआ 13, फिर +6 19, डी आपको ऑप्शन डी मिल रहा है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। उसी प्रकार आप देखेंगे 18 के बाद 24 के बाद 28 के बाद 10 और 10 में हम 6 जोड़ेंगे 16 पे आपका पी आता है, यानी ऑप्शन डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको मिसिंग नंबर सीरीज ज्ञान करना है। मिसिंग नंबर की जहाँ पे क्या आएगा तो हम देखते हैं 25 के बाद 23 हुआ, 23 के बाद 29 हुआ। 25 - 2 23, 23 + 6 29, 29 - 1, ये सीरीज नहीं है। दूसरी देखते हैं 25 और 29, आप यहाँ पे देख रहे हैं 25 के बाद 29 आया, 29 के बाद 33 आया, ठीक है। यानी क्या हुआ +4 हुआ, 25 4 29 होता है, 29 4 33 होता है। इसके बाद क्या आएगा अगला 33 + 4 हो जाएगा, 33 + 4 37 आएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर इस वाले देखते हैं दूसरे वाले में 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, यहाँ पे क्या आता है आपका 38 आता है। सब में +5 हुआ है दूसरे वाले में, तो इसमें 2 नंबर है, पहले का तीसरे से और दूसरे का चौथे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया ए का Z हुआ, C का X हुआ, G का T हुआ, यानी सब आप क्या देख रहे हैं रिवर्स है। ए का रिवर्स Z होता है, C का रिवर्स X होता है, G का T होता है, X का C लिखा गया, Z का A लिखा गया, D का W लिखा गया, सब रिवर्स हैं। तो P का K, R का I और W का D, ठीक है। ये आपका हो गया, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है। दूसरा THVEZA, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि T का क्या होता है G होता है, T का G होता है, ये तो हमारा नहीं हो सकता, यानी बी नहीं हो सकता। MNOM नहीं होता, O का L होता है, यानी ऑप्शन बी भी हमारा, सी भी गलत है। ये देखते हैं DWFUJQ, ये भी हमारा क्या है रिवर्स है। डी का W होता है, F का U होता है, J का Q होता है, हमें 2 रिवर्स मिल गए, यानी इसमें अल्फ़ाबेट में भी कोई लॉजिक है। तो अल्फ़ाबेट में हम देख लेते हैं क्या है। A 1 पे आता है, C 3 पे आता है और G 7 पे आता है, यानी 1 के बाद +2 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ। इसी प्रकार X आपका आता है 24 पर, +2 किया 26 आ गया, 26 बाद 30 हुआ, यहाँ +4 हुआ। तो हम देख लेते हैं P आपका 16 पर, +2 किया 18 आया, 18 में +4 करेंगे 22 आना था, लेकिन यहाँ पे आया कि ना 23, तो आपका ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। अल्फ़ाबेट में आपको क्या हुआ है, जैसे डी आपका 2 पर है, 2 में डी आपका 4 पर है, 4 में 2 जोड़िए 6, अब 6 में 4 जोड़ेंगे 10, ठीक है। अल्फ़ाबेट में पहले +2 हुआ, फिर +4 हुआ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 20 16 8 में जो रिलेशन है 13 20 23 में बताना समान तर्क का पालन करते हुए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 20 16 8, 20 16 जोड़ेंगे, 20 8 28 होगा, 28 में 2 से भाग दें 14 आएगा, 14 + 2 16, 13 23 36, 13 23 आपका क्या हो जाएगा 36, 36 में 2 से भाग देंगे 18 + 2 जोड़ देंगे 20 आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पे नंबर कौन सा मिल रहा है, आपको पैटर्न कौन सा मिला, आप देख रहे हैं पहला और लास्ट, पहले और लास्ट को हम जोड़ दिए, 20 + 8, 20 + 8 आपका कितना आ जाएगा 28, इसका आधा कर दिया गया, 20 + 8 28 का आधा कर दिया गया, आपका मिल गया 14, इसमें +2 जोड़ दिया गया, तो आपका बीच वाला नंबर मिल गया 16, ठीक। इसी प्रकार अगला देखते हैं 13 + 23, 13 + 23 को हम जोड़े तो हो गया 36, 36 का आधा कर दिया, आपको मिल गया 18, 18 में अगर हम +2 ऐड कर दिए 20 मिल गया आपको बीच वाला नंबर, ये 20 वाला नंबर मिल गया आपको। इसी समान तर्क बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम देखते हैं 19 और 21, 19 21 को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 का जब हम आधा करेंगे 20 आएगा, 20 में +2 करते तब 22 आता, नहीं यहाँ पे 18, ये तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं 16 14 30, ठीक, 16 14 30, 30 का आधा करेंगे 15, 15 में 2 जोड़ते 17 आता है, ये भी 18, ये ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। 32 18, 32 18 कितना होता है आपका 50, 50 का आधा करेंगे, ऑप्शन सी देख लेते हैं 32 32 + 18, 32 18 करें 50 होगा, 50 का आधा करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में +2 ऐड करेंगे 27 आएगा, बीच वाला नंबर मिल गया, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 8 रंगीन डब्बे 8 खानों में एक अलमारी में रखे गए हैं, ठीक। एक खाने में केवल एक ही डब्बा रखा गया है,
8 खाना है आपके पास, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 8 खाने हैं आपके पास। प्रत्येक खाने में एक अलग अलग रंग के डब्बे रखे गए हैं। आपको क्या बोला यहाँ पे, नीले रंग के डब्बे के ऊपर सबसे निचले खाने का क्रमांक 1 है और सबसे ऊपर वाले क्रमांक 8 है। नीले रंग के डब्बे के ऊपर केवल 2 डब्बा है। अगर नीले के ऊपर केवल 2 डब्बा है, नीला आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला, नीले और भूरे रंग के ऊपर भूरे रंग के डब्बे को काले और नीले रंग के डब्बे के बीच रखा गया है। भूरा जो है काला और नीले के बीच होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो सकता है भूरा और इसके नीचे क्या हो जाएगा, काला। नीले और काले के बीच में भूरा है, भूरे रंग के डब्बे को काले और नीले के डब्बों के बीच रखा गया। दूसरा शब्द हमारा बन सकता है भूरा यहाँ पे हो जाए, ठीक, भूरा यहाँ हो जाए तो काला ऊपर होगा। आगे क्या बोला, हरे डब्बे के नीचे 6 डब्बे रखे गए हैं। हरे डब्बे के नीचे 6 डब्बे रखे गए हैं। अगर 6 डब्बे हरे नीचे हैं तो यहाँ पे आपका होगा हरा, आपका यहाँ पे हरा होगा, तभी इसके नीचे कितने आएंगे, 6 डब्बे आएंगे। तो शर्त 2 तो हमारा नहीं बन रहा है, यानी शर्त 1 ही हमारा क्यों बनेगा। यहाँ पे आपका अगर हरा हो गया तो हमारा शर्त 1 ही बनेगा, ये आपका हो गया हरा। नारंगी डब्बे को किसी एक विषम क्रमांक वाले खाने पर रखा गया है। विषम क्रमांक आपके पास कौन सा बचा, 3 बचा है और 1 बचा, या तो वो 3 पे होगा या तो 1 पे होगा। आगे पढ़ते हैं, पीले डब्बे को सफ़ेद डब्बे के ठीक ऊपर के खाने में रखा गया है। पीले डब्बे को जो है सफ़ेद डब्बे के ऊपर, अगर आपका यहाँ पे सफ़ेद आएगा, मान लीजिए यहाँ सफ़ेद आया तो इसके ठीक ऊपर आपका पीला आएगा। ठीक है, ठीक ऊपर पीला आएगा। लाल डब्बे के नीचे किसी खाने में रखा गया। जो पीला डब्बा है वो सफ़ेद डब्बे के ठीक ऊपर रहेगा, सफ़ेद के ठीक ऊपर पीला हो गया, और लाल के नीचे किसी खाने में रखा है, यानी लाल इसके नीचे कहीं होगा, लाल के नीचे पीला होगा, लाल के नीचे आपका हो गया पीला। क्या बोला आगे, नारंगी डब्बे को किसी विषम क्रमांक वाले खाने पर रखा गया है। अगर नारंगी विषम क्रमांक वाले पर है तो नारंगी आपका कहाँ पर हो सकता है, अगर आपका यहाँ पे सफ़ेद हो गया, इसके ऊपर पीला हो गया, तो आपको क्या बोला, नारंगी डब्बे को किसी विषम क्रमांक पर रखा गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नारंगी। ठीक, यहाँ पे नारंगी आ गया। तो इसमें 2 शर्त बन रहा है। दूसरा शर्त क्या बनेगा, नारंगी यहाँ भी हो सकता है, नारंगी यहाँ हो सकता है विषम क्रमांक पे, और इसके नीचे यहाँ सफ़ेद हो सकता है, और सफ़ेद के ठीक ऊपर आपका क्या हो सकता है, पीला। सफ़ेद के ठीक ऊपर पीला हो सकता है। ये आपको 2 शर्त बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या बोला, पीले डब्बे को सफ़ेद डब्बे के ठीक ऊपर रखा गया। अगर सफ़ेद को हम 2 पे रख दिए तो सफ़ेद के ठीक ऊपर आपका पीला आ गया, और नारंगी सम क्रमांक पर, नारंगी 1 पे आ जाएगा। और दूसरे शर्त में अगर सफ़ेद को हम सबसे नीचे रखते हैं उसके ऊपर पीला आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या, नारंगी विषम क्रमांक पर, नारंगी 3 पे आ जाएगा। तो क्या बोला, किस रंग के डब्बे को सबसे नीचे के खाने में रखा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको नारंगी कहीं नहीं दिया, सफ़ेद दिया, तो सफ़ेद आपका सबसे नीचे रखा गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। अगर ऑप्शन में आपका नारंगी भी होता तो हम एक, या यहाँ पे केवल आपको एक ऑप्शन दिया सफ़ेद, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। इस प्रकार आज हम 8 सितंबर के 3rd शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। कल मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।